फुट से ज्यादा का जवान नहीं दिखेगा। लेकिन अगर चाइना की फौज में तुम्हें कोई 5-6 फुट का जवान दिख जाए तो समझ जाना रसूलाबाद वालों के पुरखे कभी चाइना की तीर्थ यात्रा पर गए होंगे। वाह 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 वाह। और ये समाज सेवा करके आए होंगे। अमित पांडे, ये मंच पर तुम्हारा 7वां चक्कर है, इतने में आदमी की शादी हो जाती है। मैं अक्सर फोटोग्राफरों से बहुत परेशान रहता हूँ। फोटोग्राफर वही बनते हैं आगे चल के जिन्हें बचपन से दूसरों को घरों में ताक झांक करने की आदत होती है। बेटा तुम इस समय हमारी खींच रहे हो, तुम्हारे घर पे कोई और खींच रहा है। मैं फोटो की बात कर रहा हूँ, आप लोग गलत मत समझो। फोटो ही है। इसलिए चाइना को गाली देने की जरूरत नहीं है, चाइना को हड़काने की जरूरत नहीं है। हम चाइना को प्यार से निपटा सकते हैं। हे माइक वाले, इसे गाने लायक बनाओ। मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं इन सब से अच्छा गाता हूँ। और जब मैं गाता हूँ तो लगता है सपना चौधरी गा रहा है। अब सुनो। वाह। ए चाइना, ए चाइना, ए चाइना, कितना छोटा तुझे वाह रब ने बनाया। हाय हाय। अगली पंक्ति चीर देना रसूलाबाद वालों। कितना छोटा तुझे रब ने बनाया, जी करे ठोकता रहूं। कितना छोटा, 1 2 3 भाई साहब बजाओ, मजाक नहीं चल रहा है। कितना छोटा तुझे रब ने बनाया, जी करे पीटता रहूं। अरे तू है झूठा, तू है शातिर, तू करता बेईमानी। तुझसे ज्यादा अच्छे लगते हमको वो जापानी। कितना छोटा। वाह वाह वाह। मैंने कहा चाइनीजों, बदतमीजों, किसी चक्कर में मत रहना। ये 62 वाला भारत नहीं है। अब तालियां उठे आपकी, मैं टिप्पणी दे रहा हूं। ये 62 वाला भारत नहीं है, ये 2014 वाला भारत है। ये 2019 वाला भारत है। और आप सभी ने 240 सीट देकर इसे 2024 वाला भी भारत बना दिया। चेयरमैन साहब की पीड़ा मैं समझ सकता हूँ 240 वाली, लेकिन भारत तो बना है। भारत तो बना है। अरे अब ये नया भारत है, मोटिफाई शाही। अब न चलेगी हम पर तो तेरी तानाशाही। अरे मान सरोवर तक गाड़ेंगे हिंदुस्तानी झंडे, चाहे जितने पाल ले तू इस्लामाबादी गुंडे। मंचूरियन तू खूब पका ले, हक्का नूडल खूब खा ले। कानपुर देहात के लोगों, अगर हिंदुस्तान के ठेठ देसी पकवान उन चाइनीज आइटमों पर भारी पड़ जाएं तो इस बार तालियों की हिलोर देखना चाहता हूं, आगे से पीछे, दाएं से बाएं। कि मंचूरियन तू खूब पका ले, हक्का नूडल खूब खा ले। साग चने का मक्के की रोटी खाकर जीने वाले, साग चने का मक्के की रोटी खाकर जीने वाले। मेरी फौज के सारे पट्टे मट्ठा पीने वाले। बहुत अच्छे, अच्छा पढ़ रहे हैं। मेरी फौज के पट्टे मट्ठा पीने वाले। मेरा देश का एक सैनिक बैठा है। यहाँ पुलिस की वर्दियां भी है, पुलिस का बहुत मजाक उड़ाया जाता है, चुटकुले बनते हैं। लेकिन गौरव चौहान एक 4 पंक्तियां पढ़ता है गजेंद्र सोलंकी जैसे बड़े कवि की उपस्थिति में। अरे मुझे मौका मिला सरहद पर, जम्मू कश्मीर के रनिया सेक्टर में मैं कविता पढ़ने गया। पहली बार मैंने बॉर्डर पर वर्दियों को चहलकदमी करते हुए देखा। पहली बार मैंने उन वर्दियों को श्रद्धा से देखा। चेयरमैन साहब, चाहे ये वर्दियां हो, चाहे वो सरहद की वर्दियां हो, मैं दावा करता हूं अगर आप इन वर्दियों को अपनी श्रद्धा से देखेंगे तो आपको वही दिखाई देगा जो मुझे दिखाई दिया था। क्या दिखाई देगा? पूरे समृद्ध मंच का कवियों का आशीर्वाद प्राप्त करता हूं। या प्रबुद्ध वर्ग बैठा है अग्रिम पंक्ति में। क्या दिखाई देगा? उन वर्दियों को देखो, ये दिखाई देगा। भक्त हो तो तुम्हें भगवान दिखाई देंगे। क्या बात है। श्रद्धा से देखना बस। भक्त हो तो तुम्हें
भगवान दिखाई देंगे, सारे कष्टों के समाधान दिखाई देंगे। तैयार रहना, सारे कष्टों के समाधान दिखाई देंगे। और मंदिरों में न सही सरहदों पे जाओ तो, मंदिरों में न सही सरहदों पे जाओ तो, तुमको हर फौजी में हनुमान दिखाई देंगे। बहुत बहुत सैनिकों के सम्मान में आपकी जो तालियां बजी, सबको प्रणाम करता हूं। इसलिए मान लीजिए, ये राजनीति, ये सियासत, ये बॉलीवुड, ये क्रिकेट, इनसे देश नहीं चलता है। इस देश की मजबूती की जड़ में अगर कोई एक चीज खड़ी है, रसूलाबाद वालों, आपने मुझे कितनी तालियां बजाई मुझे याद नहीं रहेगा इतना, लेकिन ये पंक्तियां जरूर याद रहेंगी कि आपने कैसे सुना था। इस देश की मजबूती का केवल एक ही कारण है, फौजी भाई मैं आपको केवल एक कारण है, भूल जाओ अब नेताओं को। और नौजवान पीढ़ियों, या 18 से 20 साल के लड़कों, हाथ जोड़ के तुमसे विनती करता हूं, अपने नायक चुनना सीख लो। ये बॉलीवुड के नचइये गवैये तुम्हारे नायक नहीं हो सकते हैं। तुम्हारा कोई असली हीरो है तो वो है -40 डिग्री सेल्सियस सियाचिन में खड़े होकर देश की सरहदों की हिफाजत करने वाला हमारे देश का सैनिक, हमारे देश का फौजी।